Hello students. Okay, in the last video we discussed about the components of here the components of population change. Okay, this was the topic, components of population growth or change. Okay, today we are going to discuss about in this video we are going to discuss about the trends in population growth. Okay, किसके पॉपुलेशन ग्रोथ की ट्रेंड? वर्ल्ड की. ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ कैसे इंक्रीज हुई है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन में जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में वृद्धि हुई. ठीक है, कब हुई, कौन कौन से वो फैक्टर थे, तो ये थोड़ा सा पढ़ना है. ठीक है, ये एक टेबल बच्चों दिया गया है बुक में, एक डायग्राम है काइंड ऑफ. ठीक है, एक ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ का विद टाइम. ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं. ठीक है, रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये तीनों का क्या दिखा रहे हैं, ये एक रिलेशनशिप इसमें दिखा रहे हैं. देखिए बच्चों, 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है, आज से 12,000 साल पहले पॉपुलेशन जो थी वो अराउंड 0.25 बिलियन. ठीक है, 0.25 बिलियन मीन्स अराउंड 25 करोड़. ओके, तो लगभग बर्थ ऑफ क्राइस्ट मतलब 1 AD तक लगभग सेम वही चलता रहा है. देखिए ना, ग्राफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है. और इस समय में क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या था? डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर करना हमने सीख लिया था और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है धीरे धीरे स्प्रेड हो रही थी वर्ल्ड में. उसके बाद देखिए 1 AD से बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट का जो हम 1 AD से मानते हैं. ठीक है, तो 1 AD से लेके 1600 AD तक. ठीक है, मतलब 1 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक, मतलब 1600 सालों में पॉपुलेशन कितना हुआ? 0.5 बिलियन. मतलब 0.25 बिलियन पहले था और 0.5 हो गया, मतलब 0.25 बिलियन का ही इंक्रीज हुआ, मतलब 25 करोड़ का ही इंक्रीज हुआ है. कितने सालों में? 1600 सालों में. सोचिए कितना स्लो रहा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ उस समय, है ना. 1600 सालों में कितना इंक्रीज हुआ? सिर्फ 25 करोड़. ओके, लेकिन 1600 के बाद, ठीक है, आफ्टर 1600 AD the trend has now started changing. Now look at the graph. The graph is going up and very rapidly. ठीक है, और 1900 आफ्टर 1900 इट्स गोइंग वेरी स्टीप, है ना, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है. देखिए, है ना. तो अब देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या क्या हुआ. देखिए 1600 में एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, कोलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, है ना. 1700 यहाँ पे ये देखिए डॉटेड डॉटेड कुछ दिया हुआ है ना, डॉटेड लाइन है. ये क्या हुआ? ये सिग्निफिकेंट कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है. वो क्या हुआ? अराउंड 1750, ठीक है, आफ्टर 1750 जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है. कहाँ पे? इंग्लैंड में उस समय. ठीक है, जिसको कि UK या ब्रिटेन भी बोलते हैं. और उसके बाद से देखिए काफ़ी चीज़ें हुई हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन में भी हुआ, रेलवे डिस्कवर हुआ. ठीक है, रेलवे का मतलब डेवलपमेंट हुआ. उसके बाद धीरे धीरे ये देखिए टेक्नोलॉजी, सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी बड़ी, वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन 1650 टू प्रेजेंट, ये नए नए जो इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स, बायोटेक, ये क्या हुआ? ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नए नए होते गए, इन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया? हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाया, है ना, ह्यूमंस की कैपेबिलिटी को. और इस वजह से जो है ह्यूमन का पॉपुलेशन भी बढ़ता चला गया. क्यों? क्योंकि हमने जो है ना डेथ रेट पे कंट्रोल किया. ठीक है, जैसे मेडिसिन के जो है डिस्कवरी, एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई. ठीक है, तो सैनिटेशन जो है एक तरह से धीरे धीरे बढ़ने लगा लोगों में. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि डेथ रेट काफ़ी कम गई, वैक्सीनेशन होने लगे. ठीक है, मेडिकल जो सेक्टर है वो काफ़ी डेवलप हो गया. ठीक है, ऐसे होता था पहले कोई डिजीज़ होती थी, लोग जो है लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मर जाते थे. ठीक है, तो जो मेडिकल
क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशन आया, जो इम्प्रूवमेंट हुआ, उसकी वजह से जो है ना हमारी डेथ रेट काफ़ी कम हो गई, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है यहाँ से देखिए एकदम शूट अप बिल्कुल हुआ है ये ग्राफ पॉपुलेशन ग्रोथ का, बिल्कुल है ना, बिल्कुल एकदम तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। तो ये ग्राफ हमें बस यही बता रहा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुए उन्होंने कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को, ग्रोथ को बढ़ाने में मदद की। इसको जो है बाद में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बॉक्स में बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे ये दिखा रहे हैं कि नंबर ऑफ ईयर्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन टू इंक्रीज बाय 1 बिलियन, है ना। 1 बिलियन कितने साल लगते गए हैं इंक्रीज होने में 1800 से। 1830 में 1 बिलियन था, ठीक है, पॉपुलेशन। तो तब से 100 ईयर लगे 2 बिलियन होने में, ठीक है, मतलब डबल होने में, समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद 1930 से 1960 में ही ये जो है 1 बिलियन बढ़ गया, है ना, 30 ईयर में ही। तो इससे पता चलता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना तेज रहा होगा, है ना। उसके बाद देखिए 1960 से 1975 15 ईयर में ही 1 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ गई, है ना। उसके बाद देखिए 12 ईयर, इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती गई। हमने डेथ रेट को काफ़ी कंट्रोल किया ड्यू टू दी इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेशली द मेडिकल टेक्नोलॉजी, है ना, मेडिकल फैसिलिटीज। तो बच्चों ये बस कुछ फैक्ट्स हैं। आफ्टर रिवॉल्यूशन द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 12,000 ईयर्स एंड 8,000 ईयर अगो, 12,000 साल से 8,000 साल पहले तक जो है एग्रीकल्चर का जो है डेवलपमेंट होता रहता है। और उस समय जो है द साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी स्मॉल, रफली अराउंड 8 मिलियन, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी एडी, ये यहाँ पे देख लीजिए, बर्थ ऑफ क्राइस्ट बिलो 300 मिलियन, है ना, 300 मिलियन का मतलब 30 करोड़। तो यहाँ पे देखिए ना 0.25 बिलियन मतलब 25 करोड़ के आसपास था, मतलब 30 करोड़ से नीचे था, ये समझ के चलें। अराउंड 1750, है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के होने के पास हम पहुंच गए हैं। एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब थोड़ा पहले, है ना, अब होने ही वाला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना, 1760 के अराउंड जो है 60 या 70 के डिकेड में ठीक ठाक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है हो चुका था। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 550 मिलियन, है ना, अराउंड 55 करोड़। पोस्ट 1750 वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी। यहाँ देखिए एक्सप्लोड, काफ़ी तेज़ी से बढ़ना, देखिए यहाँ से यहाँ है ना, काफ़ी शार्प जो है इंक्रीज है ग्राफ में। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव्ड सो फार हेल्प्ड इन द रिडक्शन ऑफ डेथ रेट, है ना। ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजिकल देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, मेडिकल फैसिलिटी, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर, ये सारी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है उससे हमने क्या किया, डेथ रेट को कम किया, डिजीजेस पे कंट्रोल किया हमने। एंड प्रोवाइडेड अ स्टेज फॉर एक्सिलरेटेड पॉपुलेशन। ऑब्वियसली जब हम डिजीज को कंट्रोल करेंगे, डेथ को कंट्रोल कर लेंगे, है ना, कंट्रोल मतलब ये नहीं कि डेथ पे विजय प्राप्त कर ली है ना, मतलब कुछ बीमारियों को जो है दवाई बना ली है ना, मेडिसिन बना लिया हमने। और अगर हम मेडिसिन नहीं लेते, वो एंटीबायोटिक्स जैसे कि, तो मर जाते, अदरवाइज वो है तो अभी हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, और जो मेडिसिन है उससे क्या होता है, हमारी लाइफ अभी बच जाती है, और नेचुरल डेथ जो होनी है वो तो होगी, ठीक है। हाँ, तो ये सारी बातें थी, ठीक है। ये जो ग्राफ है इसका यही इंटरप्रिटेशन है। और थोड़ा सा बस ये बॉक्स में दिया हुआ था बुक में, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे किया पॉपुलेशन ग्रोथ को हेल्प टेक्नोलॉजी ने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है बच्चों। तो स्टीम इंजन रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल लेबर। पहले जो है हाथ से काम करना पड़ता था जानवरों से, तो क्या होता था, हरासमेंट होती थी, है ना, एनर्जी की, ह्यूमन एनर्जी की। ऑब्वियसली हम ज़्यादा काम करेंगे, देखिए थोड़ा काम करना बिल्कुल ज़रूरी है ना, जो फिजिकल वर्क है वो भी थोड़ा जरूरी, लेकिन अगर एक्सेस करेंगे किसी भी चीज़ का तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी क्या होगी, कमज़ोर होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो जीने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं एज जो है वो कम जाएगी। दिस इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, है ना, मशीन्स आ गए, ठीक है, तो उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा दिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमारे पास फूड अवेलेबल हो गया एनफ अमाउंट में खाने के लिए। वैक्सीनेशन देखिए यहाँ पे बच्चों, वैक्सीनेशन की डिस्कवरी हुई, तो इसने क्या किया, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स और जो डिजीज थे, ठीक है, उसको कंट्रोल किया।
तो ये सभी चीज़ों ने क्या किया, इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको बढ़ने में मदद की, हेल्प की। क्यों? क्योंकि इससे डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट इंक्रीज हुआ। ये कुछ फैक्ट्स हैं बच्चों, बस इसको आपको ध्यान में रखना है, बुक में दिया हुआ है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने वाले यहाँ से उठा लेते हैं इस तरह के, है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन डैश टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर्स। अब ऐसा दे देंगे तो फिर आप सोचोगे पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो ये फैक्ट हमें छोड़ना नहीं है, हमें रखना है याद, ठीक है, हमें देखना है। तो ये बस याद करने वाली बात है, इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको याद रखिए। ओके, तो अब आते हैं बच्चों डबलिंग टाइम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये क्या है और इसका क्या मतलब है? देखो, डबलिंग का मतलब क्या होता है? डबल, दो हो जाना, है ना। ठीक है, तो किसका डबल होना? डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब वर्ल्ड के पॉपुलेशन का डबल हो जाना, ठीक है। तो उसको बस यहाँ पे देखते हैं। सो डबलिंग टाइम इज द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितने समय में वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो अपने पॉपुलेशन का डबल हो जा रही है, वो देखते हैं, ठीक है। तो डबलिंग टाइम इज द पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ पॉपुलेशन टू डबल इन साइज और वैल्यू, ठीक है। वो टाइम, डबलिंग टाइम देखिए, टाइम है कितने समय में वर्ल्ड का पॉपुलेशन डबल हो जाता है, अपने आप को डबल कर लेता है, ठीक है। सो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन अमंग द रीजन इन डबलिंग देयर पॉपुलेशन है। अलग रीजन की अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो ऑब्वियसली उनका टाइम पीरियड भी अपने पॉपुलेशन को डबल करने का डिफरेंट होगा, ठीक है। बट डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन एज कंपेयर टू डेवलपिंग। ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज में हमने पहले भी बात की ना थोड़ी बहुत, डेथ कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज में, कि वहाँ पे देखिए सोसाइटी जो है काफ़ी एजुकेटेड है, ठीक है, वो करियर ओरिएंटेड है। पहले उनको अपना जॉब, है ना, एजुकेशन लेना है, फिर जॉब करनी है, फिर वो मैरिज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग काफ़ी लेट होती है, मैरिज डिले होता है, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है ना वो कम है। तो उसकी वजह से क्या है, बर्थ रेट कम है, तो ऑब्वियसली जब बर्थ ही रेट कम है, जो है जन्म ही बच्चों का वहाँ पे कम हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने में टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज को अपने पॉपुलेशन को डबल करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है, पाकिस्तान तो खैर डेवलपिंग में भी नहीं आएगा, चाइना है, ठीक है, ब्राज़ील है, ये सब जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इनको क्या होता है, यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि थोड़ी अभी इलिटरेसी है, उतना सोशल एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी फ़िलहाल इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। हाँ, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और ठीक ठाक प्रोग्रेस कर रहे हैं, आने वाले समय में, ठीक है, काफ़ी कुछ चेंज होगा, बट फिलहाल जो है हमारा रेट पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज, और इसलिए हम कम समय लेते हैं अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में यहाँ एक फिगर है बच्चों, एक टेबल था बुक में, जिसको कि हम देख लेते हैं, और ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। देखिए 10,000 BC है ना, बिफोर क्राइस्ट, मतलब 1 ईस्वी जब से शुरू हुआ था उससे पहले 10,000 साल आप चले जाइए, पॉपुलेशन कितना था? 5 मिलियन, मतलब 50 lakhs, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डबल कब हुआ, ठीक है, टाइम इन विच पॉपुलेशन डबल्स। तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, 1650 से लेते हैं, ठीक है, इसके बीच को इन्होंने छोड़ ही दिया है। 1650 लेते हैं, कितना है? 500 मिलियन, ठीक है। तो 1500 ईयर्स लगे, 50 मिलियन से 500 मिलियन होने में 1500 ईयर्स लगे, सोचिए। उसके बाद 1804 में देखिए 5 से कितना हो गया? 1000 मिलियन, है ना, 2 गुना हो गया, ठीक है। 5 to 10, कितने लगे? सिर्फ 154, 154 ईयर्स ही लगे, ठीक है। और 1927 में देखिए 1000 से 2000 होने में कितना लगा? 123 ईयर्स बस। और 2000 मिलियन से 4000 मिलियन में देखिए 47 ही, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ देखिए कितनी स्पीड से एकदम इंक्रीज हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो है फेरारी की रफ्तार से, है ना, जो सुपर कार्स होते हैं उनकी जो स्पीड है ना, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है। 1974 में देखिए 4000 है, उसके बाद 8000 जो है 2025 में 8000 मिलियन प्रोजेक्ट किया गया है होने का। मुझे लग रहा है कि हाँ 7 तो पहुंचने ही वाला है, देखते हैं 2025 में हो पाता है कि नहीं, लेकिन हाँ आसपास पहुंच जरूर जाएगा, 51 ईयर्स। तो देखिए कि अब 1974 के बाद
है ना, 47 लगा है, फिर 51 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो अवेयरनेस फैल रहा है, एजुकेशन डेवलपमेंट जो हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उसका ये प्रभाव पड़ेगा कि जो है बर्थ रेट थोड़ा सा कंट्रोल होगा। ठीक है, तो आने वाले में समय में हम होप करते हैं, ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो कहीं ना कहीं डाउन होगी, कम होगी, और जो एक बैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको धीरे धीरे मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, उस ग्रोथ रेट पे सभी कंट्रीज जो हैं ले आएंगे, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब बच्चों देखिए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, वो हर एक कंट्री में, हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग है ना। जैसे कि अब देखते हैं वर्ल्ड की कितनी है और ओवर टाइम कैसे चेंज हुआ है। 1990-95 में 1.6 था, देखिए 2010-15 में कितना हो गया, 1.2। तो ओवरऑल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट की जो दर है, ग्रोथ रेट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है, 0.4 है ना, थोड़ा सा कम हुआ है। अफ्रीका की बात करें तो 2.4 था, 2.6 अफ्रीका में देखिए बढ़ गया है ना। और अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट्स में सबसे जो है बैकवर्ड कॉन्टिनेंट है, मतलब अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, वहाँ डेवलपमेंट जो है सबसे कम हुआ है अभी फ़िलहाल। यूरोप की बात करें तो देखिए 1990-95 में कितना, 0.2, 2010-15 में क्या, 0.1। इसका मतलब है उन्होंने पॉपुलेशन स्टेबल कर लिया है बिल्कुल, है ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है, जितना है उतना ही, थोड़ा बहुत इधर उधर, है ना, इस तरह से कर लिया है उन्होंने। तो काफ़ी इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया है इन्होंने, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्री हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका 1.4, अब घटकर 2010-15 में कितना हो गया, 0.8। तो यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है बच्चों। लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन 1.7 था, लैटिन साउथ अमेरिका एंड जो कैरिबियन कुछ आइलैंड्स हैं उनको। ठीक है, 1.7 लैटिन अमेरिका बच्चों, साउथ अमेरिका और प्लस सेंट्रल अमेरिका है जो है ना, उनको मिलाकर बोलते हैं। ठीक है, 1.7 और 2010-15 में 1.1 है ना, 0.6 की जो है कमी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एशिया की बात करते हैं तो ओवरऑल एशिया की भी डिक्रीज हुई है। 1995 में 1.6 थी, 2010-15 में कितना, 1 हो गया है ना। तो 0.6 की जो है इसमें डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में एशिया की, जिसमें कि इंडिया है, चाइना है, जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं 6, वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी साइन है, ठीक है, कि थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ पे जो है एक नियंत्रण आ रहा है, वो कम हो रहा है। ओशनिया की बात करें तो 1.5 है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फिजी है ना बच्चों। ओशनिया में मैंने पहले ही बताया था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये फिजी एक आइलैंड है जो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इनका स्टेबल है, इनका ना घटा है ना बढ़ा है। ठीक है, 1990-95 से लेकर 2010-15 के बीच में। तो इस पे बच्चों क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस कॉन्टिनेंट का जो है वो ग्रोथ रेट डिक्रीज होने के बजाय बढ़ा है। तो देखिए अफ्रीका है ना, अफ्रीका का 2.4 की जगह कितना हो गया है, 2.6 है ना। उसके अलावे लगभग सबका क्या है, डिक्रीज ही हुआ है ना, अफ्रीका का बस बढ़ा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, सो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। देखिए जैसे यूरोप हम मानते हैं कि वो डेवलप्ड है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, हाँ, जो मॉडर्न क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का, है ना, मेजर करने का, उस बेसिस पे तो ये डेवलप्ड है। ठीक है, तो उसमें यूरोप, वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, नॉर्थ अमेरिका में भी कम है रिलेटिवली अगर हम देखें, है ना। एशिया में देखिए 1 है, यहाँ पे 0.8 है। तो एशिया से ज़्यादा कहाँ पर है 2010-15 में, लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में। ठीक है, और ओशनिया में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक नेगेटिव कोरिलेशन मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये दिखता है ना यहाँ से। अफ्रीका देखिए इकोनॉमिकली सबसे कम डेवलप्ड है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया बच्चों कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन चेंज है कॉन्टिनेंट वाइज कैसा है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। बच्चों पॉपुलेशन चेंज जो ये हो रहा है, बढ़ना घटना,
ठीक है, ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। बच्चों देखिए इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी में देखिए गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आप में से कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस तो वो आप बेचेंगे ना किसी को, कंज्यूमर चाहिए ना उसके लिए, है ना। तो कंज्यूमर कहाँ से आएगा, कंज्यूमर के लिए तो पॉपुलेशन चाहिए। अगर पॉपुलेशन ही रहेगी तो कौन खरीदेगा आपका सामान, कोई खरीदने वाला नहीं है। जब कोई खरीदेगा नहीं तो आपकी इकोनॉमी कहाँ से चलेगी, है ना। जैसे अभी देखिए कोरोना के कारण क्या हुआ है, फैक्ट्रीज बंद हैं, ठीक है। जिनके पास जो भी पैसा है वो बचा कर रख रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या इमरजेंसी पड़ जाए, ठीक है। जिनको भी कार लेना है, मोबाइल फ़ोन लेना है, वो उन्होंने अभी बिल्कुल छोड़ दिया है, यार अभी कुछ नहीं, अभी पहले जान बचाते हैं। तो फिर है ना, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं ना, जान भी जहान भी, है ना। जान है तो जहान है, पहले उन्होंने बोला, फिर बोला जान भी जहान भी। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि भाई पहले लाइफ बचानी है ना। तो और लॉकडाउन भी उन्होंने इसीलिए किया है ना, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसी भी व्यक्ति का लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसकी रक्षा करनी है, तब जाके ना इकॉनमी। तो देखिए इकॉनमी तो ये तो हो गया, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, इकॉनमी तो नीचे जा रहा है ना। अभी देखिए कितनी न्यूज़ में सुनते होंगे आप, है ना, इकॉनमी धीरे धीरे डाउन हो रही है ना। सेंसेक्स नीचे जा रहा है, निफ्टी 50 नीचे जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, थोड़ा सा आप खुद सर्च कीजिएगा, ठीक है। ये इंडेक्स हैं जो बताते हैं कि जो इकॉनमी है वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इस डिजायर कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर बढ़ते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, तो इकॉनमी भी बढ़ती है, नो डाउट। बट हाउएवर हमेशा एक परंतु जरूर लगा रहता है ना। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम्स, है ना। देखिए हमने पॉपुलेशन डेंसिटी में भी बच्चों बात की थी ना, कि एक लैंड जो है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो कितने लोगों को सपोर्ट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा लोग उस लैंड पे रहने लगे तो क्या हो जाएगा, लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसकी क्वालिटी भी खराब होगी, दूसरी बात उस लैंड की भी क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो वही है प्रॉब्लम, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, है ना, कि जो रिसोर्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और उस रिसोर्स की क्वालिटी खराब हो जाएगी और धीरे धीरे जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे रिसोर्स को लेकर, है ना। ठीक है बच्चों, इकोनॉमिक्स में जो पहली चीज़ बोली जाती है बच्चों ये कि रिसोर्सेस आर स्केयर्स, रिसोर्स जो है ना वो कम है, रिसोर्स एबंडेंट नहीं है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इसी की स्टडी करते हैं वो कि कैसे रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमम हो। तो अब इसको देखते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप ठीक रहेगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन एंड रिसोर्स का रिलेशनशिप वो हम आगे देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसमें लैंड आ सकता है, इसमें मिनरल आ सकता है, इसमें जो है एनवायरनमेंट आ सकता है, इसमें वाटर रिसोर्स आ सकता है, इसमें एयर आ सकता है, ठीक है, सब कुछ आएगा इसमें। तो ज़्यादा एक कैपेसिटी से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो सब चीज़ों की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, रिसोर्स की। और फिर रिसोर्स को लेके क्या होगा ये तो आपको पता है ना, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं रिसोर्स को लेकर, फिर लड़ाई होगी कौन रिसोर्स पे कंट्रोल कर सकता है ना। तो जो पावरफुल होगा वो जो कमज़ोर हैं उनको मारेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी, है ना। तो एक तरह से जो है काफ़ी जो है गलत कंडीशन बन जाएगा, है ना, अनडिजायरेबल कंडीशन वर्ल्ड में बन जाएगी। तो इसलिए हमें अपने पॉपुलेशन को एक लिमिट में ही रखना चाहिए। तो अब देखते हैं कि किस तरह के कंडीशन बन सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच। तो एक कंडीशन बन सकता है बच्चों ओवर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो रिसोर्स क्या होगा, ज़्यादा यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए आपके घर में अगर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 रोटियों में काम चल जाएगा, है ना, ठीक है। कुछ थोड़े हेल्दी व्यक्ति होंगे 10-20 है, 20 रोटियों में, ठीक है। अगर वहाँ पे 10 लोग हों, ठीक है ना, तो आपका जो है खाना ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा रोटियाँ बनानी पड़ेंगी, ज़्यादा सब्जी बनानी पड़ेगी, है ना। सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा ना, है ना, ओवर यूज़ करेंगे हम किसी भी चीज़ का, तो वो वहीं पे दिखाया जा रहा है। देखिए एक मैं बैलेंस के थ्रू मैं आपको एक तराजू का डायग्राम बना के मैं जो है आपको ये दिखा रहा हूँ। इधर है रिसोर्स, है ना, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पॉपुलेशन। तो ये देखिए पॉपुलेशन के 2 ब्लॉक्स हैं, ये ज़्यादा हो गए तो क्या हुआ, ये नीचे आ गया, और रिसोर्स क्या हो गया, कम हो गया, है ना।
तो ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ये दोनों अगर साथ है ना, रिसोर्स एक ब्लॉक है, पॉपुलेशन 2 ब्लॉक्स हैं, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया तो ये देखिए बैलेंस बिगड़ गया है ना। जबकि होना क्या चाहिए, सब कुछ बैलेंस में, जितना रिसोर्स है उतना ही पॉपुलेशन होना चाहिए, तो फिर ठीक रिलेशनशिप चलेगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या हो गया, देखिए पॉपुलेशन की तरफ ये झुक गया, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है और रिसोर्स कम हो गया, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली क्या रिजल्ट क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्वालिटी रिसोर्स की खराब हो जाएगी धीरे धीरे। अंडर पॉपुलेशन बच्चों, ये देखिए अंडर पॉपुलेशन, यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन, रिसोर्स पड़े हुए हैं, कोई यूज करने वाला नहीं है, ठीक है, इसको बोलेंगे अंडर। तो ये केस है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना, जो हमने पॉपुलेशन डेंसिटी में डिस्कस किया था, कनाडा के पास है ना, लैंड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत कम है ना। तो देखिए रिसोर्स कितने हैं, 2 ब्लॉक्स हैं बच्चों, ये देखिए 2, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, ठीक है। पॉपुलेशन वाले में क्या है, सिर्फ 1 ब्लॉक पॉपुलेशन का है। तो देखिए ये जो बैलेंस है वो तराजू किधर झुका हुआ है, रिसोर्स की तरफ। पॉपुलेशन कम है, मतलब अभी 1 ब्लॉक पॉपुलेशन और ये रिसोर्स क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। मतलब अगर 1 ब्लॉक पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाए तो रिसोर्स पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम बोलेंगे इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अंडर पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है, कम है उससे, मतलब अभी पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं ऑप्टिमम, ये है बेस्ट कंडीशन, ठीक है। देखिए ये भी कंडीशन अच्छा नहीं, यहाँ रिसोर्स यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्स का ओवर यूज हो जा रहा है ना। ये दोनों गलत है, मतलब दोनों सही नहीं है ना, दोनों अच्छे कंडीशन नहीं है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का होता है बच्चों मतलब बेस्ट, है ना, बैलेंस्ड। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, देखिए रिसोर्स, जितना रिसोर्स है उतना ही पॉपुलेशन है ना, 1 ब्लॉक रिसोर्स का, एक ब्लॉक पॉपुलेशन का, 1 ब्लॉक रिसोर्स का। तो देखिए कि हमारा तराजू कैसा लग रहा है, एकदम बिल्कुल बैलेंस है, एकदम बिल्कुल सीधा, है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है रिसोर्स एंड पॉपुलेशन के बीच जो है वो बेस्ट है, क्या है, ऑप्टिमम। मतलब जितना रिसोर्स कैरी कर सकता है पॉपुलेशन को ना, जितनी रिसोर्स की कैपेसिटी है उतना ही पॉपुलेशन हो, तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बना रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है रिलेशनशिप। रिसोर्स यहाँ एनवायरनमेंट ही है, ठीक है, एनवायरनमेंट ही तो रिसोर्स प्रोवाइड कर रही है ना, ठीक है। नेचर और मैन का जो रिलेशनशिप है ये गड़बड़ हो चुका है बच्चों, ठीक है, हाल फिलहाल में। नियो डिटर्मिनिज्म में हमने डिस्कस किया था ना, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ये पैंडेमिक्स, कोरोना, ये सब उसी का नतीजा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बैलेंस्ड गड़बड़ हो गया और हमें उसको सही करना चाहिए, ठीक है। इससे वही लेसन हमें मिलता है, ठीक है। इसको एक और डायग्राम से देख सकते हैं, ये ग्राफ से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये जीडीपी पर कैपिटा है, टोटल पॉपुलेशन है। देखिए बच्चों जीडीपी पर कैपिटा, ये ग्राफ देखिए बढ़ रहा है ना। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, ठीक है। इट एज द टोटल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अप टू दिस पॉइंट, द जीडीपी पर कैपिटा इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट आफ्टर अ पॉइंट, look at total population is increasing but the graph of GDP per capita is going down. It means that after a point, if the total population will increase, then that is not going to help the economy, ठीक है। तब आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे ही जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब क्या हो गया, ओवर पॉपुलेशन के कारण रिसोर्स की बर्बादी होने लगी, रिसोर्स का जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। इसको छोटा करके देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है आपको, यस, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अंडर पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लेवल अलाउ मोर इफेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड लीड टू हायर इनकम पर कैपिटा। अंडर पॉपुलेशन है तो थोड़ा सा पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे ना, तो क्या होगा, तो ये इधर वाला इधर, ठीक है, ये इधर शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो क्या है, ये है ना, ये इधर से ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, उसके इधर वाला जो कंडीशन है वो क्या है, अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, यहां पर आकर हम कहां पर पहुंचेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन पे। द पॉपुलेशन लेवल एट विच द हाईएस्ट इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अचीव्ड, ठीक है। द अवेलेबल रिसोर्स इफेक्टिवली, यहां पे सबसे इफेक्टिव यूज होगा किसका, रिसोर्स का, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही आप इस लाइन से क्रॉस करेंगे, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगेगा इस लाइन से, ठीक है,
ये जो सेंटर वाला है, तो आप किस फेज में जाने लगेंगे? ओवर पॉपुलेशन के फेज में जाने लगेंगे। मतलब वहां पे क्या हो जाएगा? लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, रिसोर्स आर शेयर्ड अमंग मोर पीपल एंड द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स पर कैपिटा डिक्लाइंस, है ना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ